हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2026 ऑफलाइन मॉक टेस्ट किट। ये मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल असली परीक्षा जैसा अनुभव कराएगा। इसमें आपके किट ये टेस्ट किट इसलिए है क्योंकि इसमें आपके 10 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें आपके एक हो चुका है। आज आपका जो है वो सेकंड मॉक टेस्ट है। ये आपको बिल्कुल जैसे आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है उसी के आधार पर इसके क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका यूपी लेखपाल का सिलेबस है, जो आपके 100 नंबर का है और 120 मिनट आपको मिलेंगी और 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। ये है आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट, एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में, दूसरी तरफ हिंदी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, कनिष्क। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका। जो चुनौती दी थी वो आपके गार्गी ने दी थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। गार्गी उपनिषद काल की एक विदुषी महिला थी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन है, वे भूमिहीन कृषक थे, समृद्ध किसान थे, या बटाईदार फसल उत्पादक थे, या वे ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त छोटे भूस्वामी थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? तो जोतेदार जो कहा जाता था वो समृद्ध किसान थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लखनऊ में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन का शुभारंभ किसने किया? तो होम रूल लीग आंदोलन का जो शुभारंभ किया था एनी बेसेंट के साथ मिलकर, वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने इंडियन नेशनल आर्मी को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की थी? ऑप्शन है, सूरसेन, जतेंद्रनाथ दास, रास बिहारी बोस, शाहनवाज खान। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है रास बिहारी बोस। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की सहायता की थी इंडियन नेशनल आर्मी को आगे बढ़ाने की। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अंतर्गत किस पद पर कार्यरत थे? तो वो जो पद था वो था कृषि एवं खाद्य पद पर कार्यरत थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से जो भाग संबंधित है वो आपका भाग 9A है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल बिल कब प्रस्तुत किया गया था? 1971, 1967, 1968 और 1972। तो संसद में जब पहला लोकपाल बिल जो पारित हुआ था वो आपका 1971 में प्रस्तुत हुआ था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 1971 में पहला लोकपाल बिल प्रस्तुत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पांडिचेरी को भारतीय सीमा में सम्मिलित किया गया? 1956, 1959, 1962 और 1963। तो इसको जो सम्मिलित किया गया था वो 1962 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन है? तो जो सही संयोजन है वो है अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है? मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी मिजो, नागा, पटका ये सब पूर्वांचल का भाग है, लेकिन आपकी जैंतिया पहाड़ी ये पूर्वांचल का भाग नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा राज्य भारत में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मक्का का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो है आपका कर्नाटक। ए ऑप्शन करेक्ट है, कर्नाटक में मक्का सबसे अधिक उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता सबसे कम है? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में महिलाओं में साक्षरता सबसे कम है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमलंबी हिमलुम्बी, निलंबी, निक्षेप, खंबा सतह पर जमने वाले किस भू आकृति के हैं? बहते पानी का, हवा का, निम्न नदी का, भूमिगत जल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो भूमिगत जल के हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी की अपवाह द्रोणी कितने देशों को सम्मिलित करती है? 10, 12, 9 और 11 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सम्मिलित करती है वो 11 को करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है? आय विधि, व्यय विधि, अतिरिक्त मूल्य या आयात निर्यात विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका आयात निर्यात विधि। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार में अनुमोदन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कृषि विभाग और अगला है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य। वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार में अनुमोदन का कार्य कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा पत्तन नदी पत्तन है? कोलकाता, विशाखापत्तनम, कांडला, न्यू मैंगलोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है कोलकाता। कोलकाता जो पत्तन है तो वो नदी पत्तन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करते हैं? राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करते हैं? तो ये विभाजित करते हैं देश की कुल जनसंख्या से। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो ये जो सुधार है आपका वो है सहकारी खेती। ए ऑप्शन करेक्ट है। सहकारी खेती सुधार है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू की थी? ऑप्शन है BSNL, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3G जो मोबाइल सेवा थी वो सबसे पहले एयरटेल ने शुरू की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण भारत ने कब किए थे? 11 से 13 मई, 18 मई, 1992, 2005 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो किए थे वो 11 से 13 मई किए थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चंद्रयान 3 मिशन मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो उपलब्धि है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके 1997, 1962, 1969 और 1975। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका 1962 में अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका सौर ऊर्जा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री ये G20 शिखर सम्मेलन में जो शामिल हुए हैं वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बन गए हैं वो जावोखिर सिंदारोव हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी किस स्थान पर करेगा? चंडीगढ़, मुंबई, पणजी, नई दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो करेगा वो नई दिल्ली करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? तो कंट्री पार्टनर के रूप में जो यूनाइटेड किंगडम को चुना है, यूके को। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा गया है? गांव, नगर, समुदाय, परिवार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये परिवार को कहा गया है मानवीय समाज का आधार। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो प्राथमिक जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? स्वमित्रा, ई मित्रा या स्वामित्व या ई सर्वे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका स्वामित्व। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यालय का प्रारंभ किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975, 1978, 2008, 1980 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका 1980। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस वर्ष एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने जाने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो वो कौन सी योजना है? तो ये जो योजना है आपकी वो है JSS के यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी अध्ययन होता है, इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इकोलॉजी में जिसका अध्ययन होता है वो है आपका उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो ये इकोलॉजी अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में जैव विविधता हॉटस्पॉट नामित नहीं है। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी घाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में चार हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिसमें से इनमें एक नहीं है। तो वो है आपका पूर्वी घाट हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी गिद्ध IUCN की सूची में किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है? विलोपति जाति, संकटापन्न जाति, दुर्लभ जाति, हॉटस्पॉट जाति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है संकटापन्न जाति में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जल दूषित होने का क्या महत्वपूर्ण संकेत है? तो जल दूषित होने का महत्वपूर्ण संकेत है BOD का स्तर। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना ऑप्शन है 1940, 1982, 1992 और 1976। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है 1976 में की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है? तो नोडल एजेंसी है वो आपकी राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस राष्ट्रीय प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या NDMA या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो जिसके दिशा निर्देश पर कार्य करती है वो है आपका NDMA। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म सुमेलित करें। SDRF, NDRF, SDMA, NDMA।
तो इसमें जो सही है, तो इसमें जो आपके सही है वो है आपका SDRF की फुल फॉर्म होगी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। SDMA है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDMA है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से संबंधित है? तो वो है आपका उपरोक्त सभी हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, ड्रोन तकनीकी, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हैं आपके 46 से 50 क्वेश्चन हैं आपके जो ग्राफ के मैथ के क्वेश्चन। तो इसमें ये आपका ग्राफ है। इसका पहला क्वेश्चन है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 10, 5, 15 और 20। तो कैलाश जो कर सकता है वो 20 दिन में कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो कार्य को पूरा करने में जो समय लगेगा वो है आपका 80/29 दिन लगेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा, मतलब कम समय लेगा? जो कम समय लेगा वो चमन और रमेश लेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? तो अक्षय जो कार्य कर सकता है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो मिहिर का जो हिस्सा है वो आपका 750 रुपये है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका दूसरा ग्राफ है जो आपका 51 से 55 इसमें क्वेश्चन होंगे। ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 के विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये लगभग 187% अधिक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकलेगा 250। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो इनके बीच जो अंतर है वो आपका 198 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो अनुपात होगा वो 5:6 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? तो इसके बीच जो अंतर होगा वो है आपका इसके बीच जो अंतर है वो है 946 का। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब है आपके हिंदी के प्रश्न। इसमें है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण समूह, वर्णमाला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसे वर्णमाला कहते हैं, क्रमबद्ध समूह को। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक, उपसर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसे संधि कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्यच शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अध, आधि, अधि और अध। तो आद्यच शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका अधि। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच, फारसी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अरबी जिस भाषा का शब्द है वो है पुर्तगाली। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? मोहन, काशी, यमुना और नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। मोहन व्यक्तिवाचक है, यमुना नदी होता तो जातिवाचक, यमुना है तो व्यक्तिवाचक, काशी व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी आपका ये जातिवाचक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र, उपरोक्त में से कोई? चंचरीक भौरे को कहते हैं, तो भ्रमर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, अनादिकार, चिन्ह, अनुकूल, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शुद्ध वर्तनी का जो सही शब्द लिखा है इसमें वो उसमें एक भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। हथेली, तुला, झगड़ा, नाक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पुल्लिंग है जो वो है आपका झगड़ा। सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो इसको जो पत्र कहेंगे वो औपचारिक पत्र कहेंगे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो इसमें लोकोक्ति कौन सी है? तो इसमें है आ बैल मुझे मार, ये लोकोक्ति है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? 8, 10, 16, 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आधार है 16। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होते हैं? एड्रेस स्पेस, सबनेट, प्रीफिक्स, डोमेन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो है वो है सबनेट। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, भंडारण क्षमता इकाइयाँ सूची 1 को उनके सही साइज सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ है भंडारण क्षमता इकाइयाँ, दूसरी तरफ है साइज। तो पहला है किलोबाइट तो 1024 बाइट, गीगाबाइट तो 1024 MB, टेराबाइट तो 1024 GB और मेगाबाइट 1024 KB। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो ये जो ऑप्शन होंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंक प्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आपका कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं? तो कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरटी का जो पूर्ण रूप है कैथोड रे ट्यूब होता है। सी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैक मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैक एड्रेस है वो आपका या निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आपके कथन है, अभिकथन मैश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। इसका कारण है मैश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, कौन सा कथन सही है या कारण दोनों सही है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। अभिकथन ए सही है परंतु इसका कारण गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है? तो मजबूत जो ईमेल पासवर्ड होता है वो सी ऑप्शन सही है, जिसमें आपके नंबर भी हो, कुछ साइन भी हो और वर्ड भी हो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी हैं, तो ये आपका ये वाला सी वाला मजबूत पासवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका प्रयोग करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम एस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो है अल्टरनेट कंट्रोल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स प्रोसेस आईडी प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका गेट पेरेंट प्रोसेस आईडी का उपयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के संदर्भ में संक्षिप्त अक्षर एईपीएस का मतलब क्या है? तो एईपीएस का जो मतलब है वो है आपका आधार एनवेल्ड पेमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में की गई थी? तो ये आपकी जो की गई थी वो उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये आपकी जो की गई थी वो 5वीं पीढ़ी में की गई थी। इसमें ऑप्शन नहीं है कि एआई की शुरुआत कब की गई, तो आपका ऑप्शन जो सही है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके यूपी जीके से संबंधित प्रश्न 20, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था? तो ये जो किया गया था वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित हुआ वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है सरयू, गंगा, बेतवा और यमुना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माता टीला बांध है वो आपका बेतवा नदी पर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है। दूसरा है, मणिकर्णिका घाट पर कोई चक्र कुंड पाया जा सकता है जहां माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती ने एक साथ स्नान किया था।
और अगला है हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्वात दाह संस्कार का प्रतीक है। तो आपका इसमें सी गलत है और आपके ए बी डी ये सही है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितनी राशि प्रदान करती है? तो वो जो राशि प्रदान करती है वो इसमें से ऑप्शन एक भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? एटा, बदायूं, कासगंज, हाथरस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका बदायूं है, वो आपका अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में किसको शुरू की, जिस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना शुरू की वो विक्रम संवत में 1631 में रामनवमी को शुरू की, जिस दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत था। तो महिलाओं का जो प्रतिशत था वो आपका 47.71% था, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो चंद्रमा की चमक यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका चंदौली जिले में है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और वाराणसी दोनों में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतें और अपीलें यदि सही पाई जाती हैं और पंजीकृत हैं तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। दूसरा है, इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेकलिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। नेक्स्ट है आपका, नियम आवेदनों के निपटान के लिए एक संरचित कार्यप्रवाह को परिभाषित नहीं कर सकते। और चौथा है, सेवाओं और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। केवल 1, 2 और 4, तो आपका 4 सही है। सेवाओं और कार्यात्मक को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। और आपका जो सही है वो आपका पहला और दूसरा सही है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र जिले के साथ जो सीमा साझा करते हैं तो वो आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, दोनों छत्तीसगढ़ और झारखंड। हिमाचल प्रदेश आपका सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? जीने के लिए, जय योधे, शांति धर्म और देवोदास। तो राहुल की जो नहीं है, राहुल सांकृत्यायन की जो कविता नहीं है वो है आपकी शांति धर्म, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान करें। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ नेता है। इसमें आपके जो एक तरफ है केंद्र और दूसरी तरफ है नेता। तो सबसे पहले लखनऊ से बेगम हजरत महल, सी आपका। और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, ए होगा। और मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है CADB। तो CADB कौन से में सही है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा? तो ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिर्ज़ा गालिब और फिराक गोरखपुरी किससे जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? कव्वाली, दस्ताना कठपुतली, कटक और गज़ल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये गज़ल से जुड़े हैं मिर्ज़ा गालिब और फिराक गोरखपुरी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है जो मंडी उपयार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो विशेष जो ध्यान दिया गया है वो एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे विशेष ध्यान दिया गया है। आज के आपके मॉक टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? ऑप्शन है सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे, नितिन अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है सतीश महाना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका सेकंड मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। ये आपकी जो सीरीज है मॉक टेस्ट की, ये आपके लेखपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से संबंधित और यूपी लेखपाल से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से और वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।